बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग सीखें गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 2 प्राकृतिक संख्याएं के अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न दिया है, संख्या विस्तार द्वारा संख्या निर्माण करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो संख्या विस्तार करना है हमें। देखो इसमें पहला दिया हुआ है, ये संख्या है 3242। ठीक है, तो इसका विस्तार इन्होंने किया है, 3000 हो गए, फिर 200 हो गए, फिर 40 हो गए और फिर 2 42 हो गए। ठीक है, यानी ये इकाई हो गई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हज़ार। अब इस तरीके से हम इसमें लिख देंगे, इकाई हो गई, दहाई हो गई, इकाई 2 हो गई, दहाई 4 हो गई, सैकड़ा 2 और हज़ार 3 हो गए। ठीक है, तो ये हो गई 3242। अब इसी तरीके से हमें अगला सवाल करना है। देखो ये दिया हुआ है 1620 और 1। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हज़ार की जगह 1 हो जाएगा क्योंकि 1000 है, और सैकड़ा की जगह 6 हो जाएगा क्योंकि 600 है, और दहाई की जगह 2 हो जाएगा क्योंकि 20 है, और इकाई की जगह 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 1621। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला प्रश्न कर लेंगे। यहाँ पे ये संख्या दी हुई है, इसमें 9 नहीं, हज़ार की जगह 9 तो 9000 हो जाएंगे। सैकड़ा की जगह 0 है तो कोई संख्या नहीं है, यानी 0 हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद दहाई, तो दहाई की जगह 7 है। ठीक है, तो 70 हो जाएगा। इकाई की जगह 5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगी 9075। इसी तरीके से हम अगला देखेंगे, ये 3000 है। ठीक है, यहाँ से 3 है यहाँ पे हज़ार की जगह तो 3000 हो जाएगी। एक सैकड़ा की जगह है तो 100 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 हो तो 0 हो जाएगा दहाई की जगह, और इकाई की जगह 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3105। इस तरीके से भर लेंगे इसको। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है 8006। ठीक है, तो ये हो जाएगी 8006, यानी 8006 8006। ठीक, अगला दिया हुआ है, ये 2000 है, 500 है, 2500 और 07। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो हज़ार की जगह 2 है, सैकड़ा की जगह 5 है, और दहाई की जगह 0 है, और इकाई की जगह 7 है, तो ये हो जाएगा 2507। तो 2000 फिर 500, ठीक है, फिर 0 और फिर 7। अगला प्रश्न है, दिया हुआ है 1000 की जगह 3 है, सैकड़े की जगह, दहाई की जगह 6 हैं, और 0 है इकाई की जगह। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 1000 फिर 360 और फिर 0, तो ये हो जाएगा 1360। इसी तरीके से अगला दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया है हज़ार की जगह, और सैकड़ा की जगह 0 है, दहाई की जगह 0 है, इकाई की जगह 7 है, तो ये हो जाएगा 8007। ठीक है, 8000 और 7। अगला प्रश्न है, ये दिया है 6, तो 6000 हो जाएगा हज़ार की जगह है। ठीक है, 7 सैकड़ा की जगह तो 700 हो जाएंगे, और 0 हो जाएगा दहाई की जगह, और 0 ही इकाई की जगह, तो ये हो जाएगा 6700। अगला है 7000, इसमें दिया है 7500 और 20 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7, यानी हज़ार की जगह 7 है तो 7, और सैकड़ा की जगह 500 है तो 5। ठीक है, दहाई की जगह 20 है तो 2 हो जाएगी, दहाई की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इकाई की जगह 0, तो ये हो जाएगा 7520। अगला है, देखो उसमें ये संख्या दी हुई है 9876। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग कर देंगे सबको, 9876, तो ये हो जाएगा 9000 फिर 800 फिर 70 और फिर 76। ठीक है, अगला प्रश्न है 3000 प्लस 100 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, तो 3000, ठीक है, और 100, बाकी तो 0 0 है, तो ये हो जाएगा 3100 यानी 3100। तो इसको हम लिख देंगे 3000 की जगह 1, सैकड़ा की जगह, और 0 0 दहाई की जगह और इकाई की जगह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए क्रम में छूटी हुई संख्या लिखिए। ठीक है, तो ये क्रम दिया हुआ था, यहाँ 44 दिए हैं, यहाँ 48 दिए हैं, यहाँ 52 दिए हैं, यहाँ 56 दिए हैं, यहाँ 60 दिए हैं। ठीक है, तो कैसे भरेंगे, देखो यहाँ पे 44 आने चाहिए, तो 41 42 43, फिर 44 45 46 47 48 49 50, फिर 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60। ठीक है, इस तरीके से भर देंगे। अगला प्रश्न है इसी तरीके से 61 62 63 64, यहाँ 65, फिर 66 67 68 69 और 70, 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। ठीक है, तो इस तरीके से हम भर देंगे इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या यानी अंकों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो ये संख्याएं दी हैं, शब्दों में लिखी हुई हैं, इनको हमें अंकों में व्यक्त करना है। ठीक है, ये है तो 3445,
तो ये हो जाएगा 3445, इस तरीके से लिख देंगे। 8610, तो 8610, 6512, तो 6512 इस तरीके से। 7009, तो 7009 इस तरीके से। 1211, तो 1211 इस तरीके से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये संख्याएं दी हुई हैं, इन्हें हमें शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो पहली संख्या ये लिखी हुई है, देखो ये है 2315, तो इसको लिखेंगे 2315। अगली संख्या है 1867, तो 1867। 3690, 3690। फिर है 7087, 7087, ठीक है। फिर अगली संख्या है 5669, तो 5669 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित खाली स्थान में से बड़ा और से छोटा, ठीक है, या बराबर भरिए। तो हमें इसमें क्या भरना है, देखो यहाँ 231 है और यहाँ 123 है, यहाँ 231 और यहाँ 123। तो हमें ये चिन्ह दिए हुए हैं, ये चिन्ह भरना है, ठीक है। तो कैसे भरेंगे, जो संख्या बड़ी होगी तो उसकी तरफ ये चौड़ा वाला मुंह कर देंगे इसका, और जो छोटी होगी उसकी तरफ ये पतला नोक वाला मुंह कर देंगे। तो 231 बड़ी है 123 से, तो इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। अब अगले में देखते हैं, यहाँ 456 दिया हुआ है, ये 478 है, तो 478 बड़े हैं, तो इसको इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9751 है और ये 8999 है, ठीक है। तो 9751 ज़्यादा होते हैं यानी बड़े हैं, तो इसको इस तरीके से लगा देंगे। फिर है 543 और यहाँ है 689, तो 689 बड़ी संख्या है, तो इस तरीके से लगा देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद है 1001 और यहाँ भी 1001, तो दोनों संख्याएँ बराबर हैं, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे 3587 है और 3586 है, ठीक है। तो 3587 बड़ी है, तो इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे दिए हैं, संख्याएं दी हुई हैं 4, 3, 5, 7, 8। अंकों को आरोही क्रम में लिखते हुए संख्या बनाइए, ठीक है। तो इन अंकों को हमें आरोही क्रम में लिखते हुए संख्या बनाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम बच्चों, ठीक है। तो बढ़ता हुआ क्रम देखो, सबसे छोटी संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे, तो 3 लिख लेंगे। इससे बड़ी 4 है, 4 से बड़ी 5 है, 5 से बड़ी 7 है और 7 से बड़ी 8 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगी। अगला प्रश्न है 6, 2, 5, 0, 1, 9। अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हुए संख्या बनाए। अब हमें इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, तो 9 हो जाएगी, उसके बाद 6 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 1 और लास्ट में 0 सबसे छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लिख देंगे इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। अंक 3, 5, 0, 0, 7, 9 लेकर 6 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है। तो इनसे हमें 6 अंकों की छोटी संख्या बनानी है। तो हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें। तो सबसे छोटी संख्या हम इसमें लिखेंगे 3, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर हम 0 पहले लिख देते हैं तो वो 6 अंकों की नहीं रहेगी फिर, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए हम 3 पहले लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, ठीक है। तो ये संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंक 2, 1, 4, 6, 8, 2, 7 लेकर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो इनसे हमें 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम 8 यानी सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 8 है, तो 8 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर 4, फिर 2, फिर 2 और फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगला प्रश्न, संख्या 4589 का विस्तारित रूप लिखिए, ठीक है। तो 4000 हो जाएंगे, फिर 500 हैं तो 500, फिर 80 और 9 89 तो 80 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 9 हो जाएंगे, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अब कह रहे हैं अंक 8 का स्थानीय मान। तो इसमें देखो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई दहाई, दहाई की जगह 8 है, तो 8 गुणा 10 हो जाएंगे बराबर 80 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो ये संख्या दी हुई है, इसको हमें शब्दों में लिखना है, ठीक है। कितनी है देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 5,60,391, 5,60,391, ठीक है। अगली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो जाएगी 77,212, 77,212 हो जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है, 676 संख्या में इकाई एवं सैकड़ा स्थान पर प्रयुक्त 6 के स्थानीय मान का अंतर लिखिए, ठीक है।
तो 6 का स्थानीय मान निकालेंगे। इस वाले 6 का स्थानीय मान हो जाएगा, देखो इकाई दहाई सैकड़ा 100 की जगह है तो 600 हो जाएगा, और पहला इकाई की जगह है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 600 - 6 बराबर 594, अंतर हो गया दोनों का। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। ये कथन दिए हुए हैं, इनके सामने हमें सत्य असत्य लिखना है। तो पहला प्रश्न है, गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सत्य है ये बच्चों। अगला है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, ये पूर्ण संख्याएं हैं। अगला प्रश्न, किसी संख्या में 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। ये सत्य है। 8 9 की पूर्ववर्ती संख्या है, जबकि 9 8 की अनुवर्ती संख्या। ये भी सत्य हो जाएगा बच्चों। 1 किसी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या है, ये असत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो यहाँ पे हमें पूर्ववर्ती संख्या लिखना है, यहाँ प्राकृतिक संख्या, यहाँ अनुवर्ती संख्या लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो केवल पहले कॉलम में केवल 1 दिया हुआ है, तो 1 किसी भी संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं होता है, और ना ही किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी, जब तक यहाँ कोई संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्रॉस लगा देंगे। अगला है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो 7 की पूर्ववर्ती 6 हो जाएगी और 7 की अनुवर्ती 8 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो 13 जो है वो 14 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी और 14 की अनुवर्ती संख्या 15 हो जाएगी। इसके बाद देखो 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 की अनुवर्ती संख्या 10 हो जाएगी और 9 की पूर्ववर्ती संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 31 दिया हुआ है, तो 31 जो है वो 30 की अनुवर्ती संख्या हो जाएगी और 30 का पूर्ववर्ती 29 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 1 दिया हुआ है, तो 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है और अनुवर्ती संख्या 1 की 2 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं की अनुवर्ती संख्या खाली स्थान में भरिए। ठीक है, तो संख्याएं दी हुई हैं और इनकी हमें अनुवर्ती संख्या यहाँ लिखनी है। तो देखो 12 की अनुवर्ती संख्या 13 हो जाएगी, 214 की 215 हो जाएगी, 1048 की 1049 हो जाएगी, 100 की 101 हो जाएगी अनुवर्ती संख्या, 999 की 1000 हो जाएगी, 2199 की 2200 हो जाएगी और 3567 की 3568 हो जाएगी। ठीक है, अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या दी हुई है उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 जोड़ के हमने लिख दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या खाली स्थान में भरिए। अब इन संख्याओं की हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रत्येक संख्या में से 1 घटा देंगे। ठीक है, यानी 97 - 1 तो 96, 327 - 1 तो 326। ठीक है, 1111 तो 1110 हो जाएगी, 1000 की 999 हो जाएगी, 3500 की 3499 हो जाएगी, 6666 की 6665 हो जाएगी, 1254 की 1253 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए अंकों से मिलकर बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए। ठीक है, तो ये अंक दिए हुए हैं, ये वाले अंक दिए हुए हैं और इनसे बनने वाली हमें सभी संख्याएं लिखनी है और फिर उनमें सबसे छोटी कौन सी है और फिर उनमें सबसे बड़ी कौन सी है। तो ये हमें इसमें से देख के लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे दिया है 4 और 7, तो 4 और 7 से बनने वाली संख्या हो जाएगी, एक तो 47 हो जाएगी, दूसरी 74 हो जाएगी। अब इन दोनों में छोटी कौन सी है, तो 47 और बड़ी कौन सी है, तो 74। ठीक है, इसी तरीके से 6 7 8 से बनने वाली संख्या हमें लिखनी है, तो एक हो जाएगी 678, एक 687 हो जाएगी, 786 हो जाएगी, 768 हो जाएगी, 876 हो जाएगी और 867 हो जाएगी। ठीक है, अब इनमें हमें छोटी संख्या देखनी है सबसे, तो सबसे छोटी 678 और सबसे बड़ी 876। अगला है 3, 0, 4, तो इन 3 संख्याओं से बनने वाली हमें सभी संख्याएं लिखनी है। तो इनसे बनने वाली संख्याएं हो जाएंगी 304, 340, 403 और 430। तो इनमें सबसे छोटी 304 और सबसे बड़ी 430 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है 9, 6, 7, इन तीनों संख्याओं से बनने वाली सभी संख्याएं। तो ये हो जाएंगी 967, 976, 679, 697, 796, 769। अब इनमें सबसे छोटी देखेंगे तो सबसे छोटी हो जाएगी 679 और सबसे बड़ी हो जाएगी 976। अगला प्रश्न है, ये है 5, 0, 0। ठीक है, तो इनसे बनने वाली संख्याएं हो जाएंगी केवल 500 ही इनसे बनेगी। ठीक है, उसके बाद 3 अंकों की केवल 500 ही रहेगी, फिर सबसे छोटी भी 500 और सबसे बड़ी भी 500।
अगला है 9,8,5, तो इनसे बनने वाली सभी संख्याएं 985, 958, 859, 895, 598 और 589। सबसे छोटी 589, सबसे बड़ी 985। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो कैसे लिखेंगे, देखो ये संख्याएं सबसे बढ़ते हुए क्रम में 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 24, 33, 35, 38, 40, 42, 46, 48, 56 और 67। ठीक है, तो ये इनका हो जाएगा आरोही क्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। अवरोही क्रम घटते क्रम में लिखिए। ये संख्याएं दी हुई हैं और इनको हमें घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी संख्या हमें सबसे पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो ये हो जाएंगी देखो 98, 97, 94, 86, 81, 78, फिर 78, फिर 69 हो जाएगी, 63, 55, 48, 40, 38, 35, 33, 28, 22, 14, 12 और 7। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। अगला प्रश्न है दी गई संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो ये संख्याएं दी हैं, इनमें हमें 7 का स्थानीय मान लिखना है। तो देखो यहाँ 27 है, तो 27 में हो जाएगा 7। ठीक है, इकाई के स्थान पे तो 7 हो जाएगा। 375 में दहाई के स्थान पे 7 गुणा 10 तो 70 हो जाएगा। 4781 में इकाई दहाई सैकड़ा की जगह है, तो 7 गुणा 100 700 हो जाएगा। ठीक है, 7020 में, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार की जगह है, तो 7 × 1000 बराबर 7000 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। ये देखो 7000 हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ग्राम पंचायत द्वारा गांव में तालाब का निर्माण कराने में 2,07,985 रुपये खर्च हुए, जिसका विस्तृत रूप क्या होगा। ठीक है, तो हमें इसका विस्तृत रूप लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो 2 लाख, तो 2 लाख ये हो गए, 2 पे 5 जीरो लगा देंगे, 2 लाख। उसके बाद देखो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, तो 10,000 की जगह जीरो है, तो जीरो हो जाएगा। फिर 7,000 हो जाएंगे, 7,985, तो 7,000, फिर 900, फिर 80 और प्लस 5 यानी इकाई की जगह 5। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। फिर आगे अंक जीरो का स्थानीय मान, तो देखो जीरो इसमें कहाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, 10,000 की जगह जीरो है, तो जीरो गुणा 10,000 तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद अंक 9 का स्थानीय मान, तो देखो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा 100 की जगह है, तो 9 गुणा 100 बराबर 900। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 2, 6, 5, 8, 0 इन अंकों से मिलकर बनने वाली 3 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। ठीक है, तो 3 अंकों की देखो छोटी से छोटी हो जाएगी इसमें 205 205 हो जाएगी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी 865। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या सबसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या तो वो हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी इसमें देखो 268, उसके बाद 324, फिर 327 और फिर 794। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 0 से 99 तक की संख्याओं में किन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों वो संख्याएं हो जाएंगी 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। ठीक है, इन सब के अंकों का योग 9 होता है। देखो 9 0 9 हो जाएंगे, 8 और 1 9, 7 2 9, 6 3 9, 5 और 4 9, और फिर 4 और 5 9, 3 और 6 9, 2 और 7 9, 1 8 9। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अगला प्रश्न है एक आयताकार कागज के 4 कोनों में से एक कोने को काटने पर कागज के कितने कोने बनेंगे। ठीक है, तो देखो ये आयताकार कागज है। ठीक है, इसमें से हमने इसका एक कोना काट लिया, इस तरीके से एक कोना काट लिया, तो अब कितने कोने हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 कोने हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे आयताकार कागज के एक कोने को काटने पर 5 कोने बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज। बच्चों वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।